मकर संक्रांति पर स्नान दान के बाद जरूर पढ़े यह कथा। मकर संक्रांति की कथा शिव पुराण समेत कुछ धार्मिक पुस्तकों में गंगा अवतरण की कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा सागर अपने धर्म पुण्य कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध आए। राजा सागर ने अपने पुत्रों को उस घोड़े की खोज में लगा दिया। वे लोग अश्वमेध के घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। उनको वह घोड़ा वहीं पास में बंधा हुआ दिखाई दिया। राजा सागर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चोरी करने का आरोप लगाया। इस बात से मुनि क्रोधित हो गए क्योंकि आरोप झूठा था। उन्होंने क्रोध में आकर राजा सागर के 60,000 पुत्रों को अपने श्राप से भस्म कर दिया। इस घटना से आहत राजा सागर कपिल मुनि के आश्रम आए और उनसे क्षमा प्रार्थना की। कपिल मुनि ने कहा कि अब तो श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन इन संतानों के मोक्ष के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सागर के वंशज राजा भागीरथ ने अपने कठोर तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा ब्रह्मदेव के कमंडल से निकलकर भगवान शिव की जटाओं से होती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई। राजा सागर माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम लेकर आए, जहाँ उनके स्पर्श मात्र से ही राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिल गया। उनके पाप नष्ट हो गए। कहा जाता है कि जिस दिन माँ गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया, उस दिन मकर संक्रांति थी। इस वजह से हर साल मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा जल अमृत के समान लाभकारी हो जाता है। इस वजह से लोग गंगा स्नान करते हैं।